संस्कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 9 श्लोक संख्या 10 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदि स्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। कृष्णम भगवान श्री कृष्ण को च भी तथा उनका प्रभावज्ञ महिमा को जानने वाले भीष्म आसीनम बैठे हुए जगदीश्वरम ब्रह्मांड के स्वामी को हृदयस्थम हृदय में आसीन पूजयामास पूजा माया अंतरंगा शक्ति के द्वारा उपात्त प्रकट विग्रहम स्वरूप को तात्पर्य छोटा सा है लेकिन बहुत समझने जैसा है, विशेषकर काफ़ी इसमें सिद्धांत है तो हम समझने का प्रयास करेंगे। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए थे और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवासां प्राप्तो यस्य प्रथितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैकण्डललिता श्रीविशाखान्वितां च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास है निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका वो स्केच पेन का है। थोड़ा जल्दी आ जाए करिए मिश्र जी भगवान जी। हाँ वो आपके पास ही रखिए वहीं पे। तो हमने देखा कि किस प्रकार बड़े बड़े ऋषिगण ब्रह्मांड से आए भीष्मदेव के अंतिम समय में, और भीष्मदेव उन सब का देश काल की स्थिति के अनुसार, यद्यपि वो स्थिति नहीं थी उनकी पूजा करने के लिए, फिर भी देश काल स्थिति के अनुसार वो धर्मज्ञ थे, इसलिए उन्होंने सबकी विधिवत उन लोगों ने सबकी पूजा करी मन से वाणी से, और मन से वाणी से हाथ जोड़ के इस तरह से उन्होंने प्रयास किया, सबकी उन्होंने स्वागत किया उन्होंने। तो 1 से 4 श्लोक इसमें इस प्रकार सेक्शन है कि इस अध्याय में जो 1 से 4 श्लोक हैं वो महाराज युधिष्ठिर बड़े परेशान थे और अपने भाइयों के साथ और भगवान कृष्ण के साथ वहाँ जाते हैं, क्या कहते हैं, भीष्मदेव से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र जाते हैं। और 5 से 8 श्लोक तक हमने देखा सब बड़े बड़े ब्रह्मांड के ऋषि युधिष्ठिर भीष्मदेव से मिलने आते हैं। 9वें श्लोक में हमने देखा भीष्मदेव सबका स्वागत करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। और 10वें श्लोक में वो क्या करते हैं हम देख रहे हैं अभी। तो कृष्णम च मतलब कृष्ण की भी। तो पिछले श्लोक में क्या कहा था कि उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों की पूजा की, तो अब इसमें लिखा है कृष्णम च मतलब कृष्ण की भी की पूजा। क्यों की पूजा? तो कह रहे हैं तत्प्रभावज्ञ। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि वो भगवान हैं।
क्या भगवान के लक्षण हैं? तो कह रहे हैं हृदय स्तंभ, वो सबके हृदय में स्थित है, और जगत ईश्वरम, वो जगत के स्वामी हैं। तो इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण का प्रभाव जान के उनकी भी पूजा करी। वो सबके हृदय में स्थित है और जगत के स्वामी हैं, और साथ साथ में आसीनम, आसीनम मतलब उनके सामने बैठे हुए। किनके सामने बैठे हुए हैं? भीष्म पितामह के सामने बैठे हैं। तो उनके क्या किया? पूजा या आमास, उनकी पूजा करी। और किस प्रकार उनके क्या उनका स्वरूप है? तो कह रहे हैं मायायो पात विग्रहम। अभी ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मायायो उपात विग्रहम। इसमें 3 शब्द हैं, माया, उपात और विग्रहम। तो माया का अर्थ है अपनी स्वयं की शक्ति, आत्म माया, अंतरंगा शक्ति। उपात मतलब प्रकट किया, और विग्रहम मतलब अपने स्वरूप को, अपने रूप को, अपने विग्रह को या अपने स्वरूप को प्रकट किया। तो इस प्रकार देखिए, संस्कृत के श्लोक हम देखेंगे तो उसमें जैसे कृष्णम च ऊपर लिखा है, लेकिन पूजायामास 3 नीचे लिखा हुआ है। तो अगर हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा हिंदी ट्रांसलेशन डायरेक्ट नहीं होगा। जैसे ऊपर लिखा है कृष्णा भगवान की भी महिमा को जान के, फिर अब आना चाहिए पूजा करी, लेकिन दूसरी लाइन में क्या लिखा है? उनके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो जगत के ईश्वर हैं, और साथ में सबके हृदय में भी स्थित हैं। फिर उसमें लिखा है उनकी पूजा करी, और फिर क्या लिखा है कि उनका कैसा स्वरूप है? तो कह रहे हैं मायोपात विग्रहम। तो इसको डायरेक्ट अनुवाद कैसे करेंगे? उसे कहा जाता है अन्वय। क्या कहा जाता है? अन्वय मतलब डायरेक्ट मीनिंग। तो इसको किस तरह से करेंगे डायरेक्ट मीनिंग को? तत्प्रभावज्ञ को आप अंडरलाइन करिए। अब देखिए, तत्प्रभावज्ञ का मतलब आप मेरे पीछे बोलिए, भगवान कृष्ण की महिमा को जानने वाले भीष्म ने हृदय स्तंभ, अंतःकरण में स्थित मायोपात विग्रहम, अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने स्वरूप को प्रकट करके आसीनम, उनके सामने बैठे हुए, कृष्णम च, भगवान कृष्ण की भी पूजयामास, पूजा करी। ठीक है, तो अब ये डायरेक्ट मीनिंग हो गया। तो अब इसको हम कैसे बोलेंगे? भगवान कृष्ण की महिमा को जानने वाले भीष्म ने अंतःकरण में स्थित और अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले उनके सामने बैठे हुए भगवान कृष्ण की भी पूजा की। समझ गया आप? हाँ, ऐसे कर सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, नहीं, आसीनम, आसीनम। ये कैसे डिसाइड करेंगे? आसीनम, एक्सनासीनम, हाँ, और उसके बाद जगदीश्वरम, 5 जगदीश्वरम, फिर कृष्णम च, दोनों साथ में, और फिर 7 पूजयामासा। अब बोल सकते हैं आप लोग? ये डिसाइड कैसे करें? 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे? डायरेक्ट मीनिंग निकल रहा है ना उसका, डायरेक्ट सेंटेंस निकल रहा है। देखिए, अब देखिए, सबसे पहला नंबर हमने किसको दिया है? भगवान कृष्ण की महिमा को जानने वाले भीष्म ने। ठीक है, सबके हृदय में स्थित, अंतःकरण में स्थित, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले, उनके सामने बैठे हुए उनके सामने बैठे हुए ब्रह्मांड के स्वामी वो जगदीश्वरम, और कृष्णम जब भगवान कृष्ण की भी
और 7 नंबर पूजा करी। ठीक है, अब एक एक शब्द का हमें अर्थ पता चल गया है, आ गया, समझ में आ गया। अमराराम जी समझाइए। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हमने ब्रेक कर दिया, सब वर्ड एक एक वर्ड ब्रेक करके हमने समझाया, बताइए। आप अपने शब्दों में भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है ना कि आप इसको नंबर क्यों डाले गए हैं। बहुत अच्छा आइडिया बताया शकुंतला माता जी। नंबर डालने से हम बिल्कुल स्पष्ट, हम अपने देख देख के हम तुरंत ट्रांसलेट कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा वाक्य पहले आएगा, वो हम देख के तुरंत ट्रांसलेट कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की महिमा को जानने वाले हाँ, भीष्म ने, जो सबके हृदय में स्थित हाँ, अपनी अंतरंगा शक्ति, अपनी अंतरंगा शक्ति, पूरा बोलिए। अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले, प्रकट करने वाले, जो उनके सामने बैठे हुए थे, जो बैठे हुए थे, ब्रह्मांड के स्वामी, हाँ, कृष्ण की पूजा की। भगवान कृष्ण की भी, च है ना, च मतलब भी, क्योंकि पहले श्लोक में ऋषियों की पूजा करी ना, तो च क्यों लिखा कि ऋषियों के साथ साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा करी। कितना अच्छा लग रहा है ऐसे। अगर देखिए, हम खाली ये जो हमने आज पढ़ा है ऐसे वर्ड टू वर्ड हम समझ रहे हैं, और पूरे दिन भर में कुछ समय हम मनन करें, तो हम पूरे फ्रेश हो जाएंगे, चाहे कितना ही हम मानसिक रूप से हम थके हुए होंगे या शारीरिक रूप से थके होंगे। अगर दिन भर में हम अगली क्लास तक 24 घंटों में इसको हम स्मरण करें, मनन करें कि इस प्रकार हमने श्लोक समझा, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो हम लोग को कैसे पता लगेगा कि पहले सबसे पहले इसको बताओ। तो ये इसमें नंबर डाल दिए ना, अब इसको आप नंबर डाल दिए तो आप, इस श्लोक में तो नंबर डाल दिया, दूसरे श्लोक का हम पढ़ेंगे तो। हाँ, तो आप इसका तो पढ़िए कम से कम, दूसरे का कल वापस बता देंगे, दूसरे का भी बताने का प्रयास करेंगे। मतलब हम बता रहे हो, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो हमको कैसे पता लगेगा? सभी श्लोकों का एक जैसा नहीं होता ना, सबका कोई तो सबके अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से भी मीनिंग बना सकते हैं, ऐसा नहीं बना सकते, लेकिन मीनिंग इस तरह से बनाए कि उसका डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग मिल जाए हमें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरह हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण की महिमा को जानने वाले भीष्म ने अंतःकरण में स्थित अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले, जो उनके सामने बैठे हुए थे, ऐसे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण की भी पूजा की। तो अगर हम इस तरह से समझेंगे तो बहुत अच्छा हमारे लिए, एक तरह का ये हमारी स्टडी हो गई। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भागवतम को स्टडी करना चाहिए, तो स्टडी का तरीका तो यही होता है कि एक एक चीज़ को समझें। तो इसमें बताया है अलग अलग हम आचार्यों की टीका पढ़ेंगे। सबसे पहले श्रीधर स्वामी क्या बोलते हैं। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि हृदय में रहने वाले और सामने बैठने वाले भगवान का पूजा किया। बिल्कुल सिंपल, कि भगवान भीष्म के हृदय में भी बैठे हुए थे और उनके सामने भी बैठे हुए थे। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ये ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोकनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में भी हमेशा भगवान रहते तो सबके हृदय में, लेकिन वो शुद्ध भक्त देख सकते हैं और उनके सामने भी देख सकते हैं। तो उसी तरह से भगवान भीष्म के सामने, भीष्म शुद्ध भक्त थे तो उनके हृदय में भी भगवान का उनकी अनुभूति हो रही थी भीष्म को, और उनके सामने भी वो बैठे हुए थे, और इस तरह से उन्होंने भगवान का पूजा सत्कार किया। ठीक है, ये श्रीधर स्वामी की टीका है। अब हम देखते हैं जीव गोस्वामी की टीका। जीव गोस्वामी की टीका को कहा जाता है क्रम संदर्भ। क्या कहा जाता है? क्रम संदर्भ। जैसे अलग अलग टीकाओं का नाम है। श्रीधर स्वामी की टीका को क्या कहते हैं? भावार्थ दीपिका। और जीव गोस्वामी की टीका का नाम है क्रम संदर्भ। जीव गोस्वामी क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण अपने भक्त के हृदय में रहते हैं, फिर भी कृपा करके उन्होंने अपने स्वरूप को भीष्मदेव के समक्ष प्रकट किया, और कृष्ण जानबूझ के ऐसी जगह बैठे जहाँ भीष्म उन्हें देख सकते थे। ये एक नई बात बताई उन्होंने। देखिए, वो बिल्कुल हिल नहीं सकते थे ना, तीर लगे हुए थे उन्हें, तो भगवान कृष्ण कहीं भी खड़े हो सकते थे, लेकिन वहाँ से भीष्म उनको ढंग से देख नहीं पाते। तो कृष्ण ऐसी जगह बैठे भीष्म के सामने कि भीष्म ईजीली देख सके, क्योंकि
उनके सिर ऐसे थे, ज़्यादा घूम भी नहीं सकते थे। तो भगवान कृष्ण ने ऐसी जगह चुनी जहाँ भीष्म का जो विजन था बिल्कुल फेस टू फेस उनको देख सके, जिससे कि वो इजीली दर्शन कर सके भगवान कृष्ण का। ये जी गोस्वामी की टीका है। अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका बड़ी अद्भुत है। उन्होंने मायोपात विक्रम का क्या अर्थ बताया है? उन्होंने बताया है कि मायोपात विग्रहम का अर्थ ये हो सकता है, कृष्ण जिनका विवाद हुआ था युधिष्ठिर से, चूंकि उन्होंने युधिष्ठिर की विवेक बुद्धि को अपनी योग माया द्वारा ढक दिया था। समझे आप? हमने पिछले श्लोक में अध्याय में देखा था ना कि भगवान कृष्ण एक तरफ युधिष्ठिर को समझा रहे थे और दूसरी तरफ परमात्मा रूप में अंदर से उन्हें समझने से रोक रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से विवाद कर रहे थे युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर बोला कि नहीं मुझे नहीं समझना, बोले नहीं समझ रहे तो चलो भीष्म के पास। तो आपस में उनकी विवाद हो रहा था। तो विग्रह का अर्थ क्या होता है? एक विग्रह का अर्थ होता है विवाद भी। विग्रह का क्या अर्थ होता है? आपस में कलह, डिस्प्यूट। तो विग्रह मतलब विवाद और माया मतलब दंभ से, उपात मतलब प्रकट किया। मतलब भीष्म भगवान कृष्ण ने चालाकी से या चतुरता से या दंभ से अपने और युधिष्ठिर के बीच में विवाद प्रकट किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो अर्थ होते हैं बिल्कुल ही ज़बरदस्त होते हैं। समझ रहे हैं? माया मतलब दंभ, उपात मतलब चालू किया या प्रकट किया, और विग्रह मतलब विवाद। तो क्या विवाद किया? क्या विवाद किया? भगवान युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि भाई शोक मत करो, लेकिन अंदर से उनको समझने नहीं दे रहे हैं। और इस तरह से युधिष्ठिर के साथ विवाद कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा, बोले तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो चलो भीष्म के पास चलो। ठीक है, तो इसे कहते हैं मायोपात विक्रम। और फिर उसके बाद एक और अर्थ बता रहे हैं कि कृष्ण जो भीष्म के सामने, भीष्म की आंखों के सामने प्रकट हुए अपनी कृपा से। तो इसमें एक माया का अर्थ कृपा भी है। एक माया का अर्थ क्या होता है? कृपा। एक माया का अर्थ होता है भगवान की माया शक्ति। एक माया का अर्थ होता है भगवान की अंतरंग शक्ति। और एक माया का अर्थ होता है दंभ भी होता है। तो अलग अलग अर्थ होते हैं। किस किस परिप्रेक्ष्य में किसको कैसे इस्तेमाल किया वो हमें समझना चाहिए। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि माया मतलब अपनी कृपा से उन्होंने अपने स्वरूप को भीष्म के सामने, आंखों के सामने प्रकट किया। तो कितने अर्थ बताए उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने? 2 अर्थ। पहला अर्थ क्या बताया कि जिन्होंने दंभ के कारण युधिष्ठिर से विवाद खड़ा किया, और दूसरा अर्थ जिन्होंने अपनी कृपा से भीष्म की आंखों के सामने अपने आप को प्रकट किया। ठीक है, तो देखिए ये भागवतम की सुंदरता है कि भागवतम को चाहे कितने भी आचार्य अलग अलग टीका करें, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ नई टीकाएँ निकलेंगी। इसलिए चैतन्य चैतन्य में श्लोक है, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, कृति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे। कृष्ण तुल्य भागवत, भागवत जो है भगवान कृष्ण के तुल्य ही है। विभु मतलब सबसे समस्त शक्तिशाली है, सर्वाश्रय और हर एक चीज़ों का आश्रय है। और प्रति श्लोके, हर एक श्लोक में प्रति अक्षर है, हर एक अक्षर में नाना अर्थ। नाना मतलब अलग अलग, अलग अलग अर्थ। हर एक श्लोक में, हर एक शब्द में अलग अलग अर्थ हैं। तो हमारे देखिए कितने आचार्यों ने उसके अलग अलग अर्थ निकाले हैं। ये भागवतम की सुंदरता है। अब हम देखते हैं वीर राघव आचार्य। वीर राघव आचार्य रामानुज संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हुए। वो कह रहे हैं कि उनके प्रभाव को जानते हुए ध्यान के द्वारा अपने हृदय में स्थित किया। क्या कह रहे हैं? हृदय स्तंभ लिखा है ना, हृदय स्तंभ। तो इसमें वो कह रहे हैं आचार्य कि भीष्म ने ध्यान के द्वारा भगवान को अपने हृदय में स्थित करके क्या किया? मानसिक उपचार के द्वारा पूजा करी। इसे कहते हैं मानसी पूजा। क्या कहते हैं? जब हमारे पास कोई प्रकार की प्रणाली नहीं हो पूजा की, कोई हमारे पास क्या बोलते हैं उसे, सामग्री नहीं हो, तो मानसी पूजा भी कर सकते हैं। कैसी पूजा कर सकते हैं? मन में पूजा कर सकते हैं। बहुत हाईली एडवांस्ड पूजा होती है, ये हमारे बस की नहीं है। लेकिन कभी कभी हम मान लीजिए ट्रेन में हो, ट्रेन में हमें मंगल आरती गानी हो, तो गाते गाते हम मानसी पूजा कर सकते हैं कि अब मैंने धूप ऑफ़र करी, अगरबत्ती ऑफ़र करी, अब मैंने दीपक ऑफ़र किया, अब मैंने
जल चढ़ाया, इसे कहते हैं मानसी पूजा। तो भीष्म देव भगवान की पूजा नहीं कर सकते थे उस टाइम, क्योंकि उनके पास कोई सामग्री नहीं थी। तो उन्होंने वीर राघव आचार्य के अनुसार उन्होंने भगवान को अपने हृदय में बैठाया, अपने हृदय में स्थित किया भगवान को, और फिर भगवान की मानसिक पूजा करी। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। तो चैतन्य चरित्र में भी है कि भक्तों को अपने हृदय के कमल में भगवान को सिंहासन पे विराजमान करना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो हमारे हृदय में तो कितना कचरा है अभी, भगवान कचरे वाली जगह थोड़ी बैठेंगे। गाड़ी वाला आया तेरा कचरा निकाल, वो कौन सा गाना गाते हैं वो तो इतना कचरा है हमारे। तो भगवान के लिए हृदय शुद्ध करना पड़ेगा, जैसे भीष्म देव का हृदय शुद्ध था। तो ये इनकी कथा इसमें भी आती है। भक्ति रसामृत सिंधु में एक ब्राह्मण की कथा है जो प्रतिष्ठानपुर एक जगह पे रहते थे, और वो बड़े मतलब भगवान के बड़े शुद्ध भक्त थे, लेकिन वो धन का उनके पास अभाव था। तो वो रोज़ सोचते थे कि मैं चांदी के बर्तनों में गंगा जी से यमुना जी से जल ला रहा हूँ, भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ, अब भगवान को अच्छे अच्छे वस्त्र पहना रहा हूँ, मानसिक सेवा करते थे। फिर उन्होंने एक बार भगवान को खीर भोग लगाई, मन में खीर बनाई और खीर भोग लगाई। तो उनको लगा कि ये तो बहुत गर्म खीर है, मुझे इतनी गर्म तो खीर लगानी नहीं चाहिए भगवान को, भगवान कैसे खाएंगे, उनका जीभ जल जाएगी। तो उन्होंने परीक्षा करने के लिए मन ही मन में खीर पे हाथ उंगली लगाई कि गर्म है या कैसी है, तो उनकी सचमुच उंगली जल गई ये भक्ति रसामृत सिंधु में है, अगर आप पढ़ेंगे तो। और फिर उनकी उंगली जल गई तो भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी को साथ देख के हंस रहे थे। तो फिर उनको विमान भेजा और उनको अपने धाम पे बुला लिया। तो कथा है। तो ये मानसिक पूजा है। तो इस तरह से भीष्म देव ने वीर राघव आचार्य के अनुसार मानसिक पूजा करी। अब बाल प्रबोधिनी में गिरधारी लाल जी की टीका ये है कि भीष्म ने कृष्ण की पूजा क्यों करी। कृष्ण क्षत्रिय हैं और भीष्म से कनिष्ठ हैं, कनिष्ठ मतलब उम्र में। भीष्म की उम्र उस टाइम 400 साल थी, कृष्ण की मेरे हिसाब से 100 साल होगी। तो एक इतने छोटे व्यक्ति की उम्र में इतने छोटे व्यक्ति की पूजा करी, क्यों करी? अगर ऐसी शंका है तो इसलिए ये शब्द बोला जा रहा है तत्प्रभावज्ञ। कोई पूछ सकता है ये आचार्य क्या होते हैं, खुद ही प्रश्न निकालते हैं और खुद ही उसका उत्तर देते हैं। खुद प्रश्न क्यों निकालते हैं? क्योंकि हो सकता है लोगों की ये पढ़ते टाइम लोगों की मेंटेलिटी में आ जाए कि भाई उनकी पूजा क्यों करी। इसलिए आचार्य क्या होते हैं, खुद ही प्रश्न निकालते हैं कि भाई ऐसा कोई अगर शंका करे कि उनकी पूजा क्यों करी, तो उस शंका के समाधान के लिए क्या शब्द लिखा है? तत्प्रभावज्ञ। क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो साक्षात भगवान थे, वो जगत के ब्रह्मांड के स्वामी थे। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वो उनका प्रभाव मतलब उनकी महिमा क्या है, उन जानते थे कि कौन क्या है वो व्यक्ति। इसलिए उन्होंने पूजा करी। और प्रभाव कैसा था, अगर ये समझना, ये किसी को पूछना तो वो बता रहे हैं क्या प्रभाव था। हृदय स्तंभ प्रभाव कैसा था, वो हर एक के हृदय में स्थित रहते। ये ईश्वर के प्रभाव हैं, परमेश्वर के प्रभाव हैं। प्रभाव मतलब समझ रहे हैं, प्रभाव कैसे समझे हम? कोई व्यक्ति की ऐश्वर्य, उसकी महिमा कैसे समझी जाए। जैसे कोई व्यक्ति अगर गोपाल नगर में रहता है, बहुत धनी व्यक्ति है, तो उसकी महिमा कैसे? अरे उसके 15 गाड़ियाँ हैं, है ना। तो ऐसे समझते हैं उसके 15 गाड़ियाँ हैं, भाई उसकी 10 प्रॉपर्टी है, ये है, अभी उसने बेटी की शादी में इतना लगाया। तो ये सुन के हमें क्या लगेगा, उसका प्रभाव पता चलेगा। तो इसमें प्रभाव लिखे, तो प्रभाव के साथ साथ क्या लगेगा, अगर प्रभाव जानना तो क्या प्रभाव है, वो सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, ये उनका प्रभाव है। और दूसरा प्रभाव क्या बताया, जगत ईश्वरम, वो पूरे जगत के स्वामी हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं वो पूरे। तो ये प्रभाव है। हृदय में अंतर्यामी भगवान कृष्ण बाहर कैसे अवस्थित हो गए, यदि ये अपेक्षा हो। देखिए क्या उनका बहुत अच्छा पॉइंट है। हृदय में अंतर्यामी भगवान कृष्ण, इसमें 2 पॉइंट लिखे हैं। हृदय में स्थित हैं भगवान, अंतर्यामी भगवान परमात्मा के रूप में, तो बाहर कैसे अवस्थित हो गए। अगर ये अपेक्षा हो तो कह रहे हैं मायोपात विग्रह, वो अपनी स्वेच्छा से भगवान भीष्म के सामने अपनी स्वेच्छा से अपने स्वरूप को प्रकट किए। समझ गए आप बात को? अंदर रहते हैं भगवान, तो बाहर कैसे आ गए? तो इसलिए कह रहे हैं कि मायोपात विक्रम, अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने स्वरूप को उन्होंने भीष्म के सामने प्रकट किया। तो हमने वीर राघव आचार्य, बाल प्रबोधिनी,
सारार्थदर्शिनी टीका, जीव गोस्वामी, श्रीधरी टीका, इतनी सब टीकाएँ हमने इस श्लोक में पढ़ी। तो कितना अच्छी तरह से हमने श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब लास्ट पे प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य: भगवान की सर्वशक्तिमता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी उपस्थिति द्वारा होता है। वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? भगवान सर्वशक्तिमान कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि वो हमेशा गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो। ब्रह्मसती में लिखा है कि गोलोक जो भगवान का धाम है वहाँ पे वो हमेशा निवास करते हैं, लेकिन उनकी सर्वशक्तिमत्ता ये है कि गोलोक पे निवास करने के साथ साथ वो अखिल आत्मभूतो, हर एक व्यक्ति के हृदय में भी स्थित हैं। ये उनकी सर्वशक्तिमता है। यहाँ तक कि यहाँ भी स्थित है, यहाँ साक्षात भगवान स्थित हैं। ये उनकी सर्वशक्तिमता है। सर्वशक्तिमता मतलब वो सब जगह। देखिए, भगवान के 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखना चाहिए: सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी। वो सर्वशक्तिमान है, वो सब जगह व्याप्त हैं और वो सब कुछ जानते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है भगवान की। ये 3 क्वालिटीज़ भगवान में होनी चाहिए। वो सब जगह हैं, वो सब कुछ जानते हैं और वो सर्वशक्तिमान है। अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो भी वे जन जन के हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के भीतर भी स्थित रहते हैं। परमाणु मतलब समझ रहे हैं? परमाणु मतलब अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम सुबह सुबह 7-8 बजे छत पे जाएंगे और सूर्य को देखेंगे तो हवा में हमें छोटे छोटे अणु दिखेंगे। ध्यान से देखेंगे, हमें दिखेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। ऐसे 3 अणु एक साथ मिलते हैं, परमाणु। देखा है कभी आपने? कभी देखा है? अगर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो उस परमाणु में भी भगवान स्थित हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम, मतलब परमाणु में भी भगवान स्थित है। और उनकी सर्वशक्तिमता क्या है कि परमाणु में भी स्थित होने के बाद ऐसा नहीं है कि जब भगवान गोलोक पे रहते तो उनकी शक्ति ज़्यादा होती है और परमाणु में रहते तो उनकी शक्ति कम हो जाती है। नहीं, वो ही शक्ति रहती है और वही शक्ति यहाँ भी है। वही शक्ति भगवान की श्री मूर्ति में होती है। मतलब भगवान की शक्ति कहीं भी कम नहीं होती है। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर हम यहाँ बैठ के भागवतम क्लास कर रहे हैं तो भगवान की कथा का पावर कम होगा, और अगर हम मंदिर में बैठ के भागवतम कथा करेंगे तो पावर, ऐसा नहीं है। जहाँ भगवान के बारे में हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, वो सब एक समान है। उसमें कोई भी शक्ति में डिफरेंस नहीं है। ठीक है? जब वे इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को व्यक्त करते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से ऐसा करते हैं। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो लोग, अब देखिए, ये जो ये जो श्रीधर स्वामी की व्याख्या है, तो ये गीता प्रेस की बुक में से मैंने व्याख्या करता हूँ, लेकिन मैं मीनिंग देखता हूँ। अब इसमें माया उपात विक्रम में, अब ये इन्होंने जो अनुवादिका है, जो भी है, वेदेही पार्थिव कुमार आदि, इन्होंने तो, क्योंकि भक्त तो होते नहीं है जो भी अनुवाद करते हैं, तो उन्होंने माया उपात विक्रम का अर्थ क्या लिखा है? मायाती मनुष्य शरीर ग्रहण करना। हो गया ना? पूरा मीनिंग गलत हो गया ना? क्या लिखा है इन्होंने? अब देखिए, श्रीधर स्वामी तो ऐसा नहीं लिख रहे हैं, लेकिन उनके अनुवाद वालों ने ऐसा लिख दिया कि माया से मनुष्य शरीर ग्रहण करने वाले। तो भगवान माया से मनुष्य शरीर ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए माया का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माया का अर्थ है भगवान की अंतरंगा शक्ति। देखिए, भगवान की अलग अलग शक्तियाँ हैं, जिसमें से 3 शक्तियाँ मुख्य हैं: अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति, वो माया से भगवान इस जगत को प्रकट करते हैं। अपने आप को उस शक्ति से प्रकट नहीं करते हैं। अपने आप को, अपने रूप को भगवान अंतरंगा शक्ति से प्रकट करते हैं। ये गीता जी में भगवान कहते हैं, अजोपि सन्नवयात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सं प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायाया। आत्मा, मैं अपनी खुद की माया के द्वारा प्रकट होता हूँ।
जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की दासी है, भगवान उसके द्वारा प्रकट नहीं होते हैं। समझ रहे हैं बात को आप? मायावादी जो कहते हैं मायावादी, मायावादी का अर्थ क्या होता है? मायावादी का अर्थ क्या होता है? मायावादी का, हाँ, तो ये जो है, ये जो ट्रांसलेशन है मायावादी ट्रांसलेशन है कि माया से मनुष्य शरीर ग्रहण करना है। तो जो मायावादी होते हैं वो ईश्वर को मानते हैं, ठीक है। देखिए, हम भागवत पढ़ेंगे या हम कोई भी भगवान के दिव्य ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनकी दो प्रकार की टीकाएं होती है। तो वैष्णव टीका करते हैं, एक मायावादी टीका करते हैं। तो मायावादी टीका करते हैं तो उनकी टीकाओं में ज़्यादातर वो ईश्वर को निराकार बताना चाहते हैं कि उनका कोई रूप नहीं है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है ट्रांसलेशन में, माया से मनुष्य शरीर ग्रहण करना, मतलब वो ईश्वर को मानते हैं लेकिन वो क्या कहते हैं कि ईश्वर एक शक्तिशाली चीज़ है लेकिन वो कोई व्यक्ति नहीं है। वो सब जगह घूम रहा है, सर्वचेतना है, सर्वव्यापी है, इतनी क्वालिटीज़ को मानते हैं लेकिन उनके व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। और जब वो आते हैं ऐसा कहते हैं कि जो ये आ रहे हैं भगवान कृष्ण हैं या राम हैं या नरसिंह हैं या वामन हैं, ये जब आते हैं इनका रूप तो होता नहीं है। तो ये भौतिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति माया से अपने रूप को स्वीकार करते हैं। ये जो शरीर होता है इनका सतोगुण से बना है। वो ये बोलते हैं, किससे बना हुआ है? सतोगुण से। क्यों? क्योंकि उनका रूप तो है ही नहीं। वो भगवान को शक्तिमान स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उनको ये मानने में तकलीफ होती है कि भगवान की अलग अलग शक्तियाँ हैं। पॉइंट समझ रहे हैं आप? मायावादी का अर्थ समझ रहे हैं? मायावादी मतलब ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर सब कर रहा है लेकिन वो ईश्वर के व्यक्तित्व को, कि भगवान का एक दिव्य रूप है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं कि भगवान भी जब आते हैं तो वो हमारे जैसा प्रकृति के 3 गुणों से रूप लेके आते हैं। हमारा जो रूप है वो तमोगुण, सतोगुण का, उसमें रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा होगा। भगवान का रूप सतोगुण से बनता है लेकिन वो माया का ही रूप होता है, वो सचमुच रूप नहीं है। इसलिए उनके घर में भी भगवान की फ़ोटो होगी, वो भी भगवान के नाम का जप करेंगे लेकिन उनका उद्देश्य क्या है कि इसके द्वारा मैं मुक्त हो जाऊं। अगर हम भगवान को रख रहे हैं तो हमारी क्या उद्देश्य है कि भगवान या नित्य विराजमान है, हमें रोज़ मंगल आरती करनी है, रोज़ उनकी सेवा करनी है, उन्हें प्रणाम करना है। लेकिन वो जब भगवान की तस्वीर रखते हैं तो वो क्यों रखते हैं कि इसके द्वारा हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं और ये तस्वीर से हम भगवान की कल्पना कर सकते हैं कि भगवान का ध्यान करने में तस्वीर हमें उपयोगी रहेगी। भगवान का ध्यान करने में तस्वीर हमें उपयोगी रहेगी, इसलिए तस्वीर रखते हैं। और जब वो ध्यान में या वो ईश्वर की प्राप्ति जिसे वो कहते हैं मुक्त हो जाते हैं तो उनके लिए तस्वीर की कोई कीमत नहीं है। लेकिन वैष्णव के लिए ये तस्वीर नित्य सेव्य है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? इसलिए जो इस प्रकार के भजन गाते हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, मतलब उनका पॉइंट क्या है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। कभी वो गणेश के रूप में आते हैं, कभी शिव जी के रूप में आते हैं, कभी पार्वती के रूप में आते हैं, कभी आपके ये क्या नाम है, ये राजस्थान में कौन फेमस है, रामदेव जी, वो घोड़े पे कौन है, वो रामदेव जी के रूप में आते हैं, वो भी भगवान का स्वरूप है, वो भी भगवान का अवतार है। तो ऐसे हम लोग ने अलग अलग, कभी शिरडी वाले साईं बाबा के रूप में आते हैं, कहते हैं लोग, कह रहे हैं ना। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका पॉइंट क्या है कि ईश्वर का रूप नहीं है, अलग अलग। और ये जनरल थिंकिंग है। जब तक हम कोई वैष्णव परंपरा में नहीं आएंगे तो इस बात को हम गंभीरता से, सूक्ष्मता की इस बात को नहीं समझ सकते। ज़्यादातर हम यही समझेंगे ईश्वर एक है, उसके रूप अलग हैं। तो देवता भी उनके रूप हैं, हम भी उनके रूप हैं, लेकिन हमारी शक्ति इतनी नहीं है, देवताओं की शक्ति ज़्यादा, देवता को भी भगवान मानते हैं। तो ये सूक्ष्म नास्तिकवाद है उनकी थियरी में। अल्टीमेटली वो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनके लिए कोई भी प्रकार का महोत्सव है, जन्माष्टमी है या रामनवमी है या रथ यात्रा है, उनके लिए खाली एक साधन है जिससे कि हम मुक्त हो सकें। लेकिन हमारे लिए वो नित्य महोत्सव है कि हमें यही महोत्सव भगवान के मनाने हैं। तो ये डिफरेंस है। तो इसमें प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि जब वह इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को व्यक्त करते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से करते हैं। अंतरंगा शक्ति मतलब उनको माया शक्ति छू नहीं सकती है। अब देखिए माया कैसे बनती है, माया क्या है, पॉइंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में लिखा है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये मेरी सब भिन्न शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये जैसे फोटो है,
अब फोटो किससे बनी है? लकड़ी से बनी है, कांच से बनी है, जो भी बनी है, तो ये बनी तो प्रकृति के 3 गुणों से है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति से आते हैं, बहिरंगा शक्ति समझ रहे हैं, माया शक्ति से आते हैं, तो फिर ये लकड़ी तो लकड़ी है, लेकिन भगवान जब अंतरंगा शक्ति से आते तो ये लकड़ी नहीं, साक्षात भगवान है, क्योंकि अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति उस पर एक्ट नहीं कर सकती है। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी जा रही है लाल सिग्नल से, तो लाल सिग्नल प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी पे एक्ट नहीं करेंगे, वो चली जाएगी वो। तो उसी तरह से भगवान ही सर्वशक्तिमान है, सभी शक्तियाँ उनके अधीन हैं। तो जब इस लकड़ी में प्रकट हो रहे हैं भगवान, तो फिर लकड़ी नहीं है, ये साक्षात भगवान है। ये जैसे बाबा अम्बेडकर की पुतला है, वो बाबा अम्बेडकर नहीं, वो पुतला है वो, क्योंकि बाबा अम्बेडकर की इतनी शक्ति नहीं है कि पुतला उनकी शक्ति के अधीन नहीं है। वो जो है बाबा अम्बेडकर बद्ध जीव आत्मा है, या गांधी जी समझ लें, जो भी हम जिनके भी पुतले देखते हैं, हम जवाहरलाल नेहरू, विवेकानंद के पुतले देखते हैं, ये साक्षात वो व्यक्ति नहीं है। लेकिन भगवान जब पुतले से या मूर्ति से प्रकट होते हैं, तो फिर वो पुतला या मूर्ति नहीं, वो साक्षात भगवान है। पॉइंट समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि सभी शक्तियां उनके अधीन हैं, तो वो शक्तियों के बस में नहीं है, वो शक्तियों के बस में नहीं है, वो शक्तियां उनसे निकल रही है, और एक तरह से शक्ति में जब वो प्रकट होते हैं तो फिर वो शक्ति नहीं रहती, वो स्वयं वो रहते हैं वो। इसलिए जो वैष्णव होते हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों में फ़र्क नहीं करते कि सच में भगवान है या उनकी मूर्ति है, वो तो सेवा में ध्यान रखते हैं, हमें सेवा करनी है। वो ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाते कि ये भगवान की मुझे ये फ़ोटो है, अगर मेरे घर में श्री मूर्ति है कि तो मैं और सेवा करूँगा, नहीं, भगवान आ गए उनके घर में, सेवा शुरू कर देते हैं। इसलिए पॉइंट समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वे इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को व्यक्त करते हैं, तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से ऐसा करते हैं। बहिरंगा शक्ति या माया का इस नित्य रूप से कोई सरोकार नहीं होता। ये सारी बातें भीष्मदेव को ज्ञात थी, इसलिए क्या लिखा है? तत्प्रभावज्ञ, वो इनके प्रभाव को समझते थे, भीष्मदेव इन सब बातों को जानते थे, अतः उन्होंने उसके अनुसार तद अनुसारी उनकी पूजा की। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की बहुत ही अद्भुत श्लोक है। देखिए कितना एक एक वर्ड में कितना मतलब समझने जैसी बातें हैं ये सब। तो कौन सुमन आप बताएंगे अर्थ? बोलिए श्लोक को देख के। भगवान का जो भगवान को विष्णु को जानते महिमा को जानते थे, जो हृदय में स्थित जगत ईश्वर है, जो माया को मायावादी एकदम से विकार प्रकट कर दिया, तो इसलिए श्रुति महिमा का आप चीज विश्व में बताया। अभी कच्चा पक्का है। और कौन बताएगा? बिल्कुल अपने हिसाब से समझा सकते हैं, कोई बात नहीं, वो पॉइंट के हिसाब से अपने हिसाब से समझा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले जो सबके हृदय में स्थित है, जो अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने रूप को प्रकट कर रहे हैं, और जो भीष्मदेव के सामने बैठे हुए हैं, जो समस्त जगत के ईश्वर हैं, उनकी भी पूजा की भीष्मदेव। बहुत अच्छा, ये बिल्कुल सही बताया इन्होंने। तो अच्छा है, इस तरह से हम लोग मनन करें, दिन भर प्रयास करिए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा। जैसे आपने बताया भीष्म जी 400 साल के थे, कृष्ण 100 साल के थे, तो इससे पहले हैं कृष्ण 100 साल के थे, भीष्म जी भगवान 125 साल तक रहे थे इस जगत में। 125, लेकिन उस टाइम 100 साल की उम्र भगवान 125 साल तक रहे थे इस जगत में। जो भीष्म जी 400 साल के थे, हाँ, तो उससे क्या होता है? तो उससे पहले किसके पहले? जैसे बसते हैं 225 साल, हाँ, जब भगवान, तो भगवान प्रकट नहीं हुए थे ना, लेकिन भगवान तो थे ही। ऐसा विष्णु हाँ, भगवान तो रहते ही हैं। भीष्म ऐसा नहीं कि 125 साल पहले ही भीष्म जानते थे कि कृष्ण भगवान है। हम किसी को बताएंगे तो फिर इससे पहले भगवान को विष्णु को बताने वाले कृष्ण ही हैं, भगवान कृष्ण ही, लेकिन वो प्रकट हो गए बाहर। इस भौतिक जगत में भगवान 125 साल तक रहे। जब इस भौतिक जगत में उनकी लीला समाप्त हो जाती है, वो दूसरे जगत में चले जाते हैं। आप समझे बात को? जैसे मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी
सूरत में आया, आज क्या तारीख है? 4 तारीख है। 2 तारीख को नरेंद्र मोदी सूरत में आया और 2 दिन रहा, तो उसकी उम्र 2 दिन की है या 60 साल की है? 60 साल की है, लेकिन सूरत में 2 दिन रहा, उसकी उम्र तो 60 साल की है। तो उसी तरह से भगवान तो सनातन है, अव्यय है, उनका शरीर तो नित्य है। ये जो भगवान का शरीर है वो सच्चिदानंद है, सनातन है, लेकिन इस भौतिक जगत में वो 125 साल तक रहे। समझ रहे हैं आप बात को? भीष्म जानते हैं, ऐसा नहीं है कि 5000 साल पहले ही कृष्ण की पूजा शुरू की। आप भागवत पढ़ेंगे तो पृथु महाराज भी कृष्ण की पूजा करते थे। पृथु महाराज तो करोड़ों साल पहले आए। तो ऐसा नहीं है कि जो शुद्ध भक्त हैं वो तो जानते हैं कृष्ण भगवान है, और उनकी शुद्ध भक्ति के प्रभाव से भगवान प्रकट होते हैं समय समय पे। ऐसे समझना चाहिए इसे। जैसे कृष्ण का स्वरूप तो सब जगह एक ही है, तो फिर लिंगा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा अलग से क्यों? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो एक सिस्टम है, लोग करते हैं ये करने के लिए कि भाई इस प्रतिष्ठा में प्राण डाल दिए जाए, ये मूर्ति है इसमें प्राण डाल दें। लेकिन भगवान प्राण प्रतिष्ठा से प्रकट नहीं होते, भगवान भक्त की शुद्ध भक्ति से प्रकट होते हैं। आप समझ रहे हैं? प्राण प्रतिष्ठा एक रिचुअल है जो करते हैं कि भाई हमने मूर्ति लाए, हम प्राण प्रतिष्ठा करें। लेकिन वैष्णव लोग ज़्यादातर प्राण प्रतिष्ठा को फॉलो नहीं करते हैं। वैष्णव के हिसाब से भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, शुद्ध भक्त की भक्ति से। तो फिर वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन एक सिस्टम है जो करते हैं, भाई लोग ज़्यादा मानते नहीं कि भाई प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, ये प्रतिष्ठा हुई नहीं है प्रॉपर, इसलिए उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए। बाकी शुद्ध भक्तों के लिए तो भगवान जैसे ही वो मूर्ति लाते हैं, अब जैसे मान लीजिए उडुपी हम गए थे, उडुपी दर्शन करने, तो उडुपी की जो मूर्ति है उनकी सेवा देवकी जी करती थी द्वारका में। लेकिन मध्वाचार्य को प्रसन्न करने के लिए वो द्वारका से भगवान जहाज में आए, पानी के जहाज में उडुपी आए, गोपी चंदन में छुप के आए। तो जैसे ही मध्वाचार्य को उडुपी में वो गोपी चंदन मिलता है, गोपी चंदन ब्रेक हो जाता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो वो समझ गए साक्षात भगवान है। तो उसमें कोई अलग से फिर प्राण डालने की जरूरत नहीं है कि बताने के लिए भाई कृष्ण अब आए अंदर, वो तो कृष्ण थे ही। भक्तों के आह्वान से भगवान प्रकट होते हैं, प्राणों से प्रकट नहीं होते। लेकिन वो एक सिस्टम है जो कर्मकांडी लोग या करते हैं कि भाई हाँ भाई प्राण प्रतिष्ठा करो तो वो मंदिर चालू हो जाएगा। लेकिन भक्तों के लिए कोई विशेष कोई वो महत्व की बात नहीं है प्राण प्रतिष्ठा। पॉइंट समझ रहे हैं आप? प्रभुपाद जी लेक्चर में उन्होंने बताया था कि प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, भक्त के आह्वान से हाँ, हाँ। प्रकट होते हैं। जो बाकी लोग हैं ना, उनके लिए उत्सव के हिसाब से और उनको हाँ, समझ सकते मैं वही कह रहा हूँ, जो भक्ति में नहीं है उनके लिए वो एक होता है कि भाई भरोसा बैठे कि हाँ अब इसमें भगवान आ गए हैं, कि हाँ इसमें कि भगवान आ गए हैं, कि भाई अब इसमें प्राण आ गए हैं, इसलिए वो उनको एक श्रद्धा के हिसाब से भरोसा के लिए। बाकी शुद्ध भक्तों के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कॉन्सेप्ट कोई वैसे विशेष कोई प्रभावित नहीं करता है। वो जानते हैं कि स्वयं कृष्ण कहीं भी आते तो कृष्ण ही हैं, फिर उसमें कोई अलग से प्राण डालने की जरूरत नहीं है। जो मायावादी होते हैं उनको खुद को पता होता है कि हम क्या मांग रहे हैं, भगवान को कैसे मांगे, तो पता रहता है क्या मांग रहे हैं? भाई भगवान की जैसे छवि खाली वो इसीलिए रखते हैं कि उसको ध्यान कर सके। उनको पता है ये चीज, पता होता तो वो करते ही नहीं। मतलब उनको पता है, मतलब उनको तो ये पता ही नहीं ना कृष्ण का रूप है, कृष्ण व्यक्ति, उनको थोड़ी पता है। वो सतोगुण से मांग रहे तो उनको नहीं पता होता ये चीज। नहीं, उनको नहीं पता है, वो तो उनको भगवान को एक माया का रूप ही समझ रहे हैं ना। जैसे पहले हम लोग देवी देवताओं को भगवान को एक बराबर समझते हाँ। थे कि हमें पता नहीं था। हाँ, पता नहीं था। होते तो हम समझने लगे। हाँ, एक ही कैटेगरी में मानते थे भगवान तो को। या तो हम देवी देवता को भगवान को एक कैटेगरी में मानते थे, या हम समझते थे सब एक ही हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये हम मायावाद से प्रभावित हैं हम लोग। आप समझ रहे हैं बात को? अल्टीमेटली वो नहीं जानते हैं कि कृष्ण का एक व्यक्तित्व है, उनका एक रूप है, हर एक का रूप है। देवताओं का भी व्यक्तित्व है, भगवान का भी व्यक्तित्व है, लेकिन देवता और हमारा व्यक्तित्व एक जैसा है, वो भी जीव तत्व है। लेकिन भगवान जीव तत्व नहीं है, विष्णु तत्व है। तो भगवान जो हैं वो भगवान ही हैं, लेकिन वो फ़ोटो को भगवान नहीं मानते हैं। वो फ़ोटो को क्या मानते हैं? एक
एक एक माध्यम मानते हैं जिससे कि हम भगवान तक पहुंच सके। वैष्णव फोटो को ऐसा नहीं मानते, वैष्णव उसकी सेवा हमेशा करते हैं। इसलिए देखिए बड़े बड़े मंदिरों में जैसे श्रीनाथ जी है, इनकी सेवाएं करोड़ों सालों से चली आ रही है, लाखों सालों से चली आ रही है, क्योंकि वो साक्षात भगवान ही मानते हैं। वो चैतन्य चंद्र में प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तो पत्थर नहीं मानते, वो साक्षात भगवान मानते हैं, और भगवान है ही। प्रभु जी जैसे भक्तों से आदान प्रदान भगवान ज्यादा करते हैं, उनसे भी करते हैं। उनसे उनकी ज्यादातर भगवान भक्तों से तो करते ही हैं। उनसे भी करते हैं, लेकिन जैसी उनकी भावना उसके हिसाब से है। कौन सा श्लोक है गीता जी में, कौन सा श्लोक है? जो जिस भावना से, उसको हाँ हाँ ये तो- क्या श्लोक है वो? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा श्लोक है कि उसमें जिस भावना से जो मेरे पास आता है उसके हिसाब से मैं उससे आदान प्रदान करता हूँ। गोकुल चंद्र दास की पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि जैसे भगवान कृष्ण के 24 मुख्य अवतार बोले जाते हैं, तो जिसमें से 10 जो हैं वो कृष्ण ब्रह्म तत्व के हैं, और जो बाकी के हैं वो जीव तत्व के हैं। जैसे वेद व्यास जी, और तो ये मतलब ये क्लियर नहीं है जी। मतलब जीव तत्व मतलब वो भी हमारे से जीव ही हैं, जैसे वेद व्यास जी हैं, परशुराम जी हैं, पृथु महाराज हैं, ये हम लोग जीवात्मा कैटेगरी में, लेकिन भगवान इनको अपनी शक्ति दे देते हैं जिससे कि भगवान की तरह कार्य करते हैं। तो ये भी फिर मतलब कृष्ण की सेवा में जाते हैं, मुक्त होकर वैकुंठ में जाते हैं। कौन? जैसे जो भी जीव तत्व में भगवान के अवतार हुए हैं, परशुराम जी, नारद मुनि के जो भी हैं, तो ये तो नित्य भगवान की सेवा में, ये भगवान का ही ध्यान करते हैं। ये पृथु महाराज हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। नारद मुनि हैं, भगवान की गुणगान कर, ये नित्य सेवा में है, और नित्य सेवा में है। ये भौतिक जगत में स्वरूप अवतार के रूप में भी हैं, और ऐसे नित्य सेवा में भी भगवान के लगे हुए हैं। ये जितने भी अवतार हैं जो जीव तत्व हैं, जो जीव तत्व हैं, वो भली बात ही जानते हैं कि कृष्ण भगवान है। अपने पार्षद को शक्ति देके भेजते हैं। वो मतलब शक्ति आवेश अवतार भी बोल सकते हैं उन्हें, शक्ति से आवेशित हैं। पृथु महाराज, चार कुमारों का भी अवतारों में ही आता है नाम। उनको ज्ञान की शक्ति दी हुई है, नारद जी को भक्ति की शक्ति दी है, पृथु महाराज को जगत को पालन करने की शक्ति दी है, परशुराम को दंड देने की शक्ति दी है, वेद व्यास जी को ग्रंथ लिखने की शक्ति दी है। तो ऐसे अलग अलग शक्तियों से उनको आवेशित किया है। लेकिन वेद व्यास जी भगवान नहीं, वो भगवान की भक्ति करते हैं। वो बाबा जी जिस